वाणी चाहे छोटा बोले और वाणी चाहे बड़ा बोले, लेकिन उस वाणी का मूल्य होता है ना। छोटा व्यक्ति भी समझदार है, और वो समझदार अगर वाणी को निकाल रहा है मुझसे तो कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि ये समझदार है ना। वाणी स्वयं में मूल्यवान होती है, और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि वाणी न वाक्यम बहुमूल्योऽयम्, क्योंकि वाणी ही ऐसी होती है जो घर घर में पूजी जाती है, और वाणी ही ऐसी होती है जो खुद का सम्मान कराती है, और वाणी ही ऐसी होती है जो खुद का अपमान कराती है। व्यक्ति के बोलने से उसका सम्मान बढ़ जाता है, और व्यक्ति के बोलने से ही उसका अपमान हो जाता है। साधक जब साधना करता है तो ज्ञान की साधना हो, चाहे वो तप की साधना हो, चाहे वो पूजा की साधना हो, चाहे वो तप करने वाला हो, चाहे राम का नाम जपने वाला हो, लेकिन उसकी वाणी स्वयं में संयमित हो जाती है, अर्थात संयम रूपी वाणी निकलती है, और वह वाणी समाज के प्रति बड़ी मूल्यवान होती है ना, बड़ी मूल्यवान होती है। और ये निश्चय है कि नम्रता तुम्हारे जीवन में है, विनम्रता तुम्हारे जीवन में है, क्योंकि जब व्यक्ति हाथ जोड़ता है तो वो स्वयं में विनम्र हो जाता है, और जब वो विनम्र होता है तभी वो हाथ जोड़ता है, और जब तक वो विनम्र नहीं होगा तब तक वो किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। तुमने फलान किया, हमें अच्छा लगा, तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद है और मेरा कहना भी है। जब ज्ञान की गंगा बह निकले, नदियों का ये स्नान मिले चाहे न मिले, जब प्रेम प्रसून खिले मन में, तो फिर धन और धनवान मिले चाहे, जब संतोष का धन मिल ही गया, जब संतोष का धन मिल ही गया। हाँ, बहुत धन मिलता है, बड़ा भारी मकान बन जाए, बड़ी खेती खरीद ले, बड़ा धन इकट्ठा कर ले, लेकिन फिर भी संतोष मिलने वाला नहीं है। फिर भी लगता है कि हमें और मिले, है ना। जितना आता है धन उतने में लगता है और मिले और मिले और मिले। जब संतोष का धन मिल ही गया, तब सब धन धूरी समान। 4 और 5 मिनट रखो। जब शंभुवासी से और मिले कबहू, तो फिर और आशीष मिले चाहे न मिले। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, लंबी आयु हो, ये मेरा आशीर्वाद है। कल्याण हो तुम्हारा।